नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रंट। मैं हूं नवीन। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वीकार किया है कि भारत चीन सीमा पर इस समय चीन और भारत के बीच विवाद है और अच्छी खासी संख्या में चीन के सैनिक सीमा पर मौजूद हैं। नेटवर्क 18 से बात करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत ने भी सीमा पर पूरा बंदोबस्त किया है। भारत चीन सीमा पर ताज़ा हालात के बारे में पूछे गए एक सवाल पर राजनाथ सिंह ने कहा, हाल फिलहाल की जो घटनाएं हैं ये बात सच है कि उनका दावा है कि हमारी सीमा यहाँ तक है, वहीं भारत यह कर रहा है कि हमारी सीमा यहाँ तक है। उसको लेकर एक मतभेद हुआ है और अच्छी खासी संख्या में चीनी सेना भी मौजूद है, लेकिन अपनी तरफ से भारत को जो कुछ भी करना चाहिए भारत ने भी किया है। उन्होंने कहा, भारत चीन सीमा पर लंबे समय से भारत और चीन के बीच लगातार कुछ न कुछ होता रहता है। शायद ही ऐसा कोई साल गुजरा हो जब भारत और चीन की सेना के बीच सीमा पर फेस ऑफ ना होता हो, धक्का मुक्की ना होती हो। कभी कभी ऐसा तनाव भी हुआ है कि हथियारों को छीना झपटी तक हुई है। ऐसे हालात समय समय पर पैदा होते रहते हैं। राजनाथ सिंह ने कहा, मैं समझता हूं कि चीन को भी अब इस संबंध में गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए ताकि इस विवाद को पूरी तरह से सुलझाया जा सके। राजनाथ सिंह ने कहा कि पहले भी जब भी विवाद हुआ है, जैसे डोकलाम विवाद, भारत और चीन के सैन्य स्तर पर बातचीत करके इसको सुलझा लिया गया है। उन्होंने कहा कि जब दोनों देशों के बीच डोकलाम को लेकर विवाद हुआ था तब भी बातचीत से ही समाधान हुआ था। इसके पहले भी जब दोनों देशों के बीच कोई वारदात हुई है, सेना के स्तर पर बातचीत कर और समाधान निकाल लिया गया है। राजनाथ सिंह ने बताया कि फिलहाल सैन्य स्तर पर इस समय वार्ता चल रही है। संभवतः 6 जून को सेना के बड़े स्तर के अधिकारियों के बीच बात होने जा रही है। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि अगर भारत को उकसाया गया तो भारत जवाब देगा। उन्होंने कहा, भारत की एक नीति बहुत ही स्पष्ट है। भारत दुनिया को किसी भी देश को स्वाभिमान पर चोट न पहुंचाना चाहता है, न ही अपने स्वाभिमान पर चोट बर्दाश्त कर सकता है। हमारी नीति बिल्कुल स्पष्ट है, इसके जो भी अर्थ निकालना हो निकाला जा सकता है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो चीन को दुश्मन मानते हैं तो उन्होंने कहा, मैं चीन को दुश्मन नहीं मानता, पड़ोसी मानता हूं। जहां तक सोच का प्रश्न है, भारत की सोच यह हमेशा रही है कि हम किसी को दुश्मन नहीं मानते। उन्होंने कहा, लेकिन अगर कोई भारत के स्वाभिमान को झुकाने की कोशिश करेगा तो हमारे अंदर कुवत है, हम उसे मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। भारत और चीन के बीच इस समय सीमा पर विवाद है। कई मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन ने बड़ी तादाद में सैनिक सीमा पर भेजी है और कुछ इस समय भारतीय क्षेत्र में घुस आए हैं। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी स्वीकार किया है कि दोनों देशों के बीच सीमा पर तानातनी है और सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी गई है। राजनाथ सिंह ने ट्रंप के दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करने के प्रस्ताव पर कहा कि भारत और चीन के बीच सीधी वार्ता का मैकेनिज्म मौजूद है और मध्यस्थता की कोई जरूरत नहीं है। चीन के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को जोर देकर कहा था कि चीन और भारत के बीच सीमा पर हालात स्थिर हैं और नियंत्रण में हैं। दोनों देशों के बीच सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत के चैनल खुले हुए हैं। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन की सेना के तिब्बत कमांड ने ऊंचाई पर सैन्य अभ्यास किया है। रिपोर्ट के मुताबिक पीएलए ने 4700 मीटर की ऊंचाई पर दुश्मनों के क्षेत्र में घुसकर हमले करने का अभ्यास किया है। रात में करीब 1 बजे किए गए अभ्यास में मुश्किल वातावरण में अंधेरे में हमले करने का अभ्यास किया गया है। इस अभ्यास के बारे में चीन की सरकारी टीवी पर भी रिपोर्ट प्रसारित की गई थी। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत और चीन ऊंचाई क्षेत्र में सीमा साझा करते हैं। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच सीमा पर घटनाएं हुई है और दोनों ही देशों में अपनी अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है। भारत और चीन के बीच अक्साई चीन में स्थित गलवान घाटी को लेकर उस वक्त तनाव पैदा हो गया था जब भारत ने आरोप लगाया था कि गलवान घाटी के किनारे चीनी सेना ने कुछ टेंट लगाए हैं। गलवान घाटी लद्दाख और अक्साई चीन के बीच भारत चीन सीमा की नज़दीक स्थित है। यहाँ पर वास्तविक नियंत्रण रेखा अक्साई चीन को भारत से अलग करती है। ये घाटी चीन के दक्षिणी सिंजियांग और भारत के लद्दाख तक फैली हुई है। इसके बाद भारत ने वहां फौजों की तैनाती बढ़ा दी थी। दूसरी तरफ चीन ने आरोप लगाया है कि भारत गलवान घाटी के पास सुरक्षित संबंधी गैर कानूनी निर्माण कर रहा है। इसके अलावा पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग झील के पास भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प होने के बाद चीन और भारत के बीच लद्दाख के क्षेत्र में सीमा पर गतिरोध कायम हो गया। 9 मई को नॉर्थ सिक्किम के नाकुला सेक्टर में भारतीय और चीनी सेना में झड़प हुई थी।
उस वक्त लद्दाख में LAC के पास चीनी सेना के हेलीकॉप्टर देखे गए थे। फिर उसके बाद भारतीय वायुसेना ने भी सुखोई और दूसरे लड़ाकू विमानों की पेट्रोलिंग शुरू कर दी थी। 2017 में डोकलाम को लेकर भारत चीन के बीच काफ़ी विवाद हुआ था, जो 70 से 80 दिन तक चला था। फिर बातचीत से यह मामला सुलझा लिया गया था। मामला तब शुरू हुआ था जब भारत ने पटरी क्षेत्र में डोकलाम चीन के सड़क बनाने की कोशिश का विरोध किया था। वैसे तो डोकलाम चीन और भूटान के बीच का विवाद है, लेकिन सिक्किम बॉर्डर के नज़दीक पड़ता है और एक ट्राई जंक्शन पॉइंट है, जहां से चीन भी नज़दीक है। भूटान और चीन दोनों इस इलाके पर अपना दावा करते रहे हैं। भारत भूटान के दावे का समर्थन करता है, इसी के लिए ये सब विवादें हो रही है। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।